हमारे बीच में हमारे लाडले राजस्थान के यशस्वी हम जननायक सूरज वाली जो जागरूक नागरिक था, उसके साथ जो दुर्घटना जानलेवा हमला किया, उसको न्याय दिलाने के लिए राजस्थान की यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जननायक अशोक गहलोत साहब हमारे बीच बना रहे हैं। ये तो न्याय ना मिलेगा। मैं तो इस मौके में आदरणीय गहलोत साहब से निवेदन करूंगा कि राजस्थान में जो न्याय की व्यवस्था, कानून व्यवस्था जो बिगड़ी हुई है, उसके लिए आपसे निवेदन करते हैं। विशेष रूप से कपासन है ऐसी उनको गिरफ्तारी करने की मांग करते हैं। तो मुख्य आरोपी है और दूसरे आप सब बना रहे, उसके लिए एक बार बोले दिया होंगे। इसके हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, धन्यवाद। हमें न्याय के लिए हमारे जननायक के पास हैं। हाँ, जो है ये जरूरी, ये चीज है ये लोग आप सही का संवेदनशील मुख्यमंत्री होगा, मेरे जीवन में तपस्या में मेरे चित्तौड़ जिले में नहीं देखा। कल घोषणा की थी के बाद तो आज सुबह दुकानें खुली है, किसी को चाय तक नहीं मिली और चाय आप बैठे थे, कोई मेहमान आ गया तो कार्यकर्ताओं ने यही दूध मंगा करके यही चाय बनाकर उनको पिलाई, लेकिन चाय की एक दुकान नहीं खोली किसी व्यक्ति ने। इससे ज्यादा सर्व समाज का समर्थन क्या मिल सकता है? और यह सर्व समाज का समर्थन इसलिए मिला कि 2 साल के अंदर ही आदतें होगी, इतनी हरकतें हो गई है कि आज जनता उन्मूलित हो रही है। और मैं इस मौके पर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि भाई सूरज मानी के लिए तो आप इकट्ठे हुए हैं, लेकिन आगे भी आपसे निवेदन करना चाहता हूँ तपासन के पूरे क्षेत्र में कि जहां भी अर्जुन विधायक जाए उसका बहिष्कार होना चाहिए, गांव में नहीं घुसना चाहिए। इधर ये किसी के भी घर पे आप वोट डाल सकते हैं। आज तक सूरज मानी जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहा है, उसका हाथ पे रहेगा भी नहीं रहेगा। ईमानदार आदमी जो निष्ठावान, जिसने संविधान की शपथ लेके आईपीएस की नौकरी पे आया और वो करे, यहाँ तो कमाई करने के लिए अवसर आते हैं, कमाई के अलावा कुछ नहीं है। एक केस भी 15-15 करोड़ रुपए एक एनडीपीएस केस में लेके जा रहा है। अभी एनडीपीएस का केस हो जाता तो पुलिस मधुमक्खी की तरह से उसे घर में चली जाती है, लेकिन सूरज मानी के साथ अन्याय हुआ तो पुलिस वाले उसको बुला के नहीं पूछ रहे हैं और मुलजिमों को कुर्सी पर बिठा के चाय पिला रहे हैं। ये इनकी हरकत है। मैं कपासन की जनता को नमन करता हूँ। हर व्यक्ति के हाथ में मैं सूरज हूँ, मैं सूरज हूँ की तख्तियां लगी हुई है। इससे ज्यादा समर्पण और कोई सूरज मानी के प्रति और इस घटना के प्रति नहीं हो सकता। ऐसा जारी रहना चाहिए।
यह समझ इतनी बड़ी सभा कभी हुई नहीं। ये छत्तीस कौम के लोग हैं, सब जाति सब धर्म के लोग हैं, सबके दिल में एक ही दर्द है। इस नौजवान जिसकी कोई गलती नहीं है वो बड़ा तालाब राज बागेश्वर पानी की बात कर रहा है। जो विधायक चुने गए उन्होंने वादा किया था कि पानी लेके आने का, पानी नहीं आया तो अपने फेसबुक में डाल दिया। एक ऑर्डिनरी बात है। आप लोग जो फेसबुक देखते होंगे, इंटरनेट देखते होंगे, सोशल मीडिया देखते होंगे, कई कमेंट आते रहते हैं। कोई किसी को पसंद आता नहीं आता है, हम सबके खिलाफ नहीं आते। कौन नेता देश का है, प्रधानमंत्री लगा करके गांव के सरपंच तक, जिसके खिलाफ में कोई न कोई टिप्पणी नहीं आए सोशल मीडिया के अंदर, कौन नेता है? सबके खिलाफ में कोई कोई बात, मोहल्ले वाला, ब्लॉक वाला, जिले वाला, प्रदेश का, देश का नेता या राजनीतिक पार्टी डालती रहती है। ये डेमोक्रेसी है। वो पानी की मांग कर रहा है गाँव वालों के लिए, उनका खुद का सूर्य का मालिक का क्या स्वार्थ था? वो सोशल मीडिया चलाता था तो उसका धर्म था, कर्तव्य था कि मैं गाँव का आदमी हूँ और गाँव में पानी आएगा सबको फायदा मिलेगा, तो सोशल मीडिया को मांग कर रहा था। अब ये अपना रहस्य बना हुआ है तो मारने वाले भीड़ों से आए। मैंने एसपी से बात करी है, मैंने कलेक्टर से बात करी है, मुझसे वादे किए गए कि नहीं हम लोग लगे हुए हैं और हम 3 मुलजिम पकड़ लिए हैं, 4था मुलजिम मुख्य मुलजिम है, उसको हम जल्दी पकड़ लेंगे, हम रात दिन ठीक कर वादा किया। देखता हूँ उनका वादा कितना निभाते हैं वो लोग, उसका हमें वो भी कहते हैं कि जब 3 पकड़े गए उन्हें 2 लोग फर्जी है, तभी बनाते ये कुछ भी कर सकते हैं। ये सरकार पूरी डमी है, ये सरकार को डमी है, कोई धनी धनी नहीं सरकार का। हर गांव का आदमी कह रहा प्रदेश के अंदर हम किसके पास जाए, किसको शिकायत दर्ज कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। जब सरकार खुद ही डमी है तो आप सोच सकते हो तभी लोगों को पकड़ेगी, कुछ भी कर सकती है। आपको उनको सोचना पड़ेगा गंभीरता से कि जो घटना हुई है वो चिंता का विषय होना चाहिए सभी समाज के लिए, पूरे प्रदेशवासियों के लिए होना चाहिए। ये कोई गाली कैपेसिटी की बात नहीं है। आज भी आपने ताकत दिखाई है, कल जो बंद रखा व्यापारियों ने, मैं उनको ही धन्यवाद देना चाहूंगा। ये जो आपकी ताकत है, ये मैसेज कल बंद कपासन 100%। आज हमारे अन्ना साहब और सब नेता बैठे, जवाहर साहब और धर्मेंद्र छोड़ दिए, कौन बोलना दिए, और बाकी आपके हिस्सा नेता ही है जो हमारे जिला अध्यक्ष देख रहे हैं, पूरी वाले बैठे हैं, सब अपना में काम करें, रात दिन चिंता करें कैसे न्याय मिले परिवार को। उनकी माता से बैठी हुई है, उनकी बहन यहाँ बैठी हुई है, क्या बीतती होगी आप सोच सकते हैं। मैंने को विश्वास दिलाया है, आप चिंता मत करो, जब पूरा गांव आपके साथ में है, पूरा जिला आपके साथ में है, पूरा प्रदेश आपके साथ में, छत्तीसगढ़ कौम के साथ में। छत्तीसगढ़ कौम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है और छत्तीसगढ़ कौम की ताकत से मैं 3 बार मुख्यमंत्री रहा हूँ, 3 बार मुख्यमंत्री। अगर छत्तीसगढ़ मेरे साथ नहीं होती तो आप बताओ कि मालनी कम्युनिटी का एक कार्यकर्ता मेरे जैसा, मैं माली कम्युनिटी का हूँ। आज भी मैं आया हूँ तो माली के लिए, तो खाली माली कम्युनिटी के हिसाब नहीं आया हूँ,
क्यों मुझे 3 बार आप लोगों ने छत्तीसगढ़ कौम ने मुख्यमंत्री बनाया राजस्थान में। और माली का काम क्या होता है? सबको साथ लेके चलो। बगीचा होता, बगीचा विभिन्न तरह के फूल लगे होते हैं वहां पर, क्यारी होती है, पेड़ पौधे होते हैं। माली का काम क्या है? खाद देना, बीज देना, पानी पिलाना पौधों को, ये सब फले फूले। ये मैंने ड्यूटी निभाई रास्ता के अंदर छत्तीसगढ़ कौम की जगह। सब जातियों के सब धर्म के लोगों ने निभाई है। सोनिया जी ने, राहुल गांधी ने मुझे बना दिया 3 बार मुख्यमंत्री। पर प्यार, जो आशीर्वाद मुझे मिला आप लोगों से, प्रदेशवासियों से, छत्तीसगढ़ कौम का, सभी जाति का, सभी धर्म के लोगों का, तभी तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ आपके साथ 3 बार मुख्यमंत्री किसे कहते हैं। मेरा धर्म कहता था, मैंने कल सुना उदयपुर के अंदर की सुरमाली के साथ में अन्याय हुआ है और जिस प्रकार चोट की गई है। आप बताइए, बद्री माफिया क्यों यहाँ पर लड़ लो, अलग बात है। पर आज जो घटना हुई है, बद्री माफिया मैंने सुना है कि भीलवाड़ा के रहने वाला है। मैंने क्यों कहा रहस्य बना हुआ है, ये घटना क्यों बनी रही है? बद्री माफिया वहां भीलवाड़ा के शुल्क माली पानी की मांग कर रहा है, एमएलए मांग कर रहा है। एमएलए परिवार के लोग भी कहते हैं कि भू माफिया ही है, बद्री माफिया ही, वो बद्री माफिया है, वही धंधा ये करते हैं। इसलिए क्या कनेक्शन है उनका? जब तक तय नहीं जाएगी पुलिस प्रशासन तय नहीं जाएगा कि वास्तव में हकीकत क्या है, किस कारण से सुरन मालिक पे ये हमला हुआ है। पानी की मांग करी, हमला हो गया, तो कोई मानने तैयार नहीं होगा। कोई रहस्य है जिसके कारण से, किसके इशारे पे, किसने उनको भड़काया होगा, क्या किया गया वो कोई जाने। पर इस प्रकार लोग आए और इस प्रकार से दोनों पैरों छोटे करी, लहूलुहान कर दिया। उदयपुर में नहीं हो पाया, उसको भेजना पड़ा अहमदाबाद में। आप बताइए, अभी बता रहे अहमदाबाद नहीं, 2 जगह भी जाते लोग, मोदी भी जाते लोग जाके बैठ गए वहां पर, एफआईआर दर्ज करवाई तो क्या बता कल भी एफआईआर दर्ज। बताइए, ऐसी गुंडागर्दी कभी देखी नहीं मैंने कि आप अगर इलाज करने को जा रहा है, कोई इलाज करने जाता कि कोई व्यक्ति हो, हमारा फर्ज बनता है कि भाई उसका इलाज ठीक हो। वो डॉक्टरों को फोन करते हैं, भाई मरीज आया आपके यहाँ, इसको आप ध्यान रखो, इलाज ठीक हो। गुंडागर्दी वहां जाके हो, दबाव जलाए बयान बदलने के लिए, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं आपसे, जो मैं सुनता हूँ। पर आपकी जो ताकत मैं देख रहा हूँ, ये ताकत पूरे खाली कमीशन में काम नहीं आएगी। न्याय दिलाने का सुरन माली को इसको न्याय मिलेगा, पर साथ में आपकी ताकत कमीशन की, ये पूरे राजस्थान के जो बड़ी माफिया है, गुंडे हैं, डकैती करते हैं, चोरियां करते हैं, अगर पुलिस प्रशासन सरकार में थोड़ी बहुत शर्म हो तो उनपे नकेल कसनी चाहिए, जिससे कि लोग शांति से रह सकें। कर सकता, मुख्यमंत्री कर सकता है। गृह मंत्री कौन है? वो मुख्यमंत्री है, पंडित भजनलाल। वो कर सकते हैं जिससे कि पुलिस का इकबाल कायम रहे। अगर पुलिस का इकबाल कायम रहेगा, सरकार का इकबाल कायम रहेगा, तो सतही की गुंडागर्दी होना बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। आज तो रेप भी करता है, 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 15 साल की बच्ची। आप बताइए क्या हो रहा है? 2 महीने की बच्ची का और बाप ने रेप कर दिया, 2 महीने। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? समाज कहाँ जा रहा है? ये चिंता पूरे समाज को होनी चाहिए। तो राज चाहे चलेगा, उसको मैं कहना चाहूंगा कि आपकी ड्यूटी, आपका धर्म है, आपका कर्तव्य है कि जनता ने आपको राज सौंपा है, हमें विपक्ष में बैठाया है,
चाहे आपने की हरकतें अपनाए होंगे झूठ बोलने के। हिंदू को दे दिए 5 लाख रुपए कन्नालाल के परिवार को, मुसलमान ने 50 लाख दे दिए। कितनी झूठी बातें बोली गई चुनाव के अंदर। वो ना तो लाल डायरी के मिल रही है, ना 5 लाख के बजाय आजादी के बाद में पहला पैकेज मैंने किसी को दिया है तो कन्नालाल के परिवार के लिए 51 लाख का पैकेज दिया। आज मैं उसके घर जाके आया हूँ, पूरी पत्नी से मिला, बच्चों से मिला, 2 बच्चे में नौकरी लगा दी। पूरा परिवार ने कहा था आपने समय रहते सब कुछ कर दिया हमारे, अभी तक केस आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक शासन गवाह है, 15 गवाह हो गए 3 साल के अंदर। बताइए आप कि 2 लोग मारने वाले थे मुसलमान, वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, आज तक उसके आगे नहीं बढ़ाया। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। केस हमने ले लिया पुलिस से, राजस्थान पुलिस ने केस ले लिया, दे दिया दिल्ली के अंदर NIA को। राष्ट्रीय एजेंसी है, अच्छी एजेंसी मानी जाती है। हमने कहा उधर तो अंतरराष्ट्रीय एंगल होगा इसके अंदर। 3 साल हो गए और हमारे पास केस होता अभी तक या तो वो आजीवन कारावास होता या फिर फांसी की सजा हो जाती। ये मेरा दावा है। इस रात से लोग बहुत निराश थे, लोग चिंता कर रहे हैं, सुनवाई नहीं होती, भयंकर कर्म चल रहा है, भ्रष्टाचार की सीमा नहीं रही है, सड़कें टूटी फूटी पड़ी है क्योंकि पर्दा ज्यादा हो गई, किसानों की फसल चौपट हो गई, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें ये तो अपनी जगह ही है, ये भी घटना बहुत हो रही है। पर जो गुंडागिरी हो रही है, जिसके लाले पर इकट्ठे हो गए हैं, ये चिंता में होना चाहिए। बजरी माफिया आज राजस्थान में इतना हावी है कि तो सुल माली के टांगे तोड़ दी है। वो पुलिस वालों को भगा के मारते हैं, ये शुद्धि राजस्थान है। बजरी माफिया पुलिस वाले मार देते हैं। तो वहाँ पे मेरे घर में याद है कि पुलिस वाला मर गया बेचारा इस चक्कर के अंदर, रोकने के चक्कर के अंदर। आप छोड़ दीजिए, सरकार का सरकार नाम की चीज देख रही है तो पुलिस वालों को जुल्म नहीं होता। जो रक्षक है अगर उसके ऊपर भूमिका ये बजरी माफिया इतना हावी है, आप सोच सकते हो कि क्या होगा राजस्थान के भविष्य। इसलिए माननीय MLA हो, चुने हुए हो, हम आपका सम्मान करते हैं। तो आप भी अगर ईमानदारी आप में है, क्योंकि आपका नाम आपके परिवार का नाम आ रहा है, कृपा करके आप अपना धर्म निभाएं। आपको जनता ने आशीर्वाद दिया, जितना के बेटा है, पहली ड्यूटी आपकी है इस केस को मुख्यमंत्री से मिलकर के कार्रवाई करवाए या CBI को भेजे। अगर आपका दम नहीं है, अगर दम नहीं सरकार में जांच करने का, पर आप न्याय दिलाइए सूर्य माली के परिवार को, सूर्य माली खुद को। ये मैं कहना चाहूँगा, मुझे कहने की बहुत सारी बातें हैं, मैं फिर कहना चाहूँगा। आज मेरी ताकत में देख रहा हूँ, चाहता हूँ आपसे खड़े लोग, ये ताकत ही राजस्थान का एक मैसेज है। राजस्थान के अंदर अगर जुल्म होगा तो छत्तीसगढ़ कौम एक साथ खड़ी होगी, गुंडों के खिलाफ में, बेईमानों के खिलाफ में, लेकिन खिलाफ में एकजुट रहेगा समाज की छत्तीसगढ़ कौम। ये मैसेज कपास ने जनता ने दिया है। कपास धरती से मैसेज आएगा पूरे प्रदेश के अंदर, पूरी रखी है। इस प्रकार की भावना के साथ में पूरी कांग्रेस कमेटी है आपके साथ है, प्रदेश कांग्रेस ही आपके साथ में है। हम तो कांग्रेस तो बात करेंगे, पर क्योंकि मामला ऐसा है, MLA BJP के हैं, तो क्या अगर आप निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, न्यायप्रिय हैं, तो MLA साहब आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पता करो आप भी वास्तव हकीकत क्या है, किस कारण से इनके ऊपर अटैक हुए, क्या रहस्य है, कौन वास्तविक मुलजिम है, कौन डमी खड़े किए गए हैं। तमाम जानकारी प्राप्त करने की जिम्मेदारी यहाँ के लोकल MLA की है और सरकार की है। मैं कहना चाहता हूँ
इसमें आपका आह्वान करूंगा। एसपी कलेक्टर थे और बात करूंगा, यहाँ के थानेदार की बात आपने करी है। आज कल पीएम भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं 25 तारीख को। उनको हम लोग ट्वीट करेंगे, सोशल मीडिया में जाएंगे, उनसे बात पहुंचाएंगे कि क्या हो रहा है कमर के अंदर, क्या हो रहा है कमर के अंदर। जो कुछ कर सकते हो करेंगे, तो न्याय दिला के रहें, ये हम सबका संकल्प होना चाहिए। और जब आनंद साहब ने कमर हाथ में ले ली है, ये हमारे बहुत बड़ी नेता है, मंत्री रहे, तो इनको मजबूत पकड़े रखो, न्याय मिलेगा। आज कल हम सब मिलकर के, अब बताइए आप इलाज भी हो रहा है उसका अहमदाबाद में, सरकार को इतनी शर्म नहीं आ रही है। ये स्पेशल केस है, क्या सरकार इलाज करवा नहीं सकती है? एक रुपये दिया, बताइए। अरे मैंने सुना व्यापारी लोग चंदा कर रहे उसके इलाज के लिए, शर्म आनी चाहिए। 51,000 दिए आनंद साहब ने, 51 दिए आपने, समाज ने 1 लाख रुपए दिए। पैसे की कमी नहीं आएगी। आनंद साहब बैठे हुए हैं, जरूरत पड़ेगी और दे देंगे, छोड़ो बात। आपने गाली में दी आनंद साहब, आनंद साहब जाना मैं जा रहा हूँ, मिलकर बात करना। अब तो ठीक है, आपको मेरा साथ दे दिया तो कृपा करके दिमाग में रखो। व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद, जो चंदा करने तैयार हो गए, इलाज हम करवाएंगे नौजवान का। पर सरकार को शर्म आनी चाहिए। हमने स्कीम बनाई, दवाई फ्री, ऑपरेशन फ्री, MRI सिटीजन फ्री, सब कुछ फ्री। हिंदुस्तान में दुनिया में कहीं नहीं था। 25 लाख का बीमा जो मैंने दिया पब्लिक को, कितना लोगों को फायदा होगा, तो सब कुछ कर दिया हम लोगों ने। और लोग खुश थे, गाँव गाँव के अंदर इलाज फ्री हो रहा है, दवाई फ्री मिल रही है, ऑपरेशन फ्री हो रहा है। और एक आदमी का लग गई है तो क्या इनके पास फंड इतने होते हैं? तो 3 बार रहा मुख्यमंत्री, मुझे मालूम है कि किस प्रकार के फंड होते हैं। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड होता है, 2 मिनट लगते हैं, एक भी इलाज हम करवा दें। चलो भी देती सरकार, अगर इनको आज को विश्वास होता, सरकार हमारे साथ न्याय करेगी। अगर ये होता मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से पैसा कलेक्टर के थ्रू अनाउंसमेंट होता, तो परिवार को लगता, आप सबको लगता, अगर सरकार पैसा खर्च कर रही इलाज के लिए, इसका मतलब सरकार गंभीर है। मुझे को पकड़ने के लिए भी मुझे पकड़े जाएंगे, परिवार को न्याय मिलेगा कि विश्वास चलता, उसके लिए सरकार तैयार नहीं। तो उम्मीद करता हूँ जिला प्रशासन, कलेक्टर तमाम लोग जो है इस बात को लेकर गंभीरता लेंगे। और मैं खुद भी मुख्यमंत्री ये बात करूंगा, आपके लिए मैं करना चाहता हूँ, मैं खुद बात करता हूँ, यही बात करता हूँ। मैं लंबी बात क्या करूँ, मैं माफी चाहता हूँ कि जारी रहना चाहिए। आपको लगी कि सूरज अच्छी आएगी, फिर वही अंदाज में वो सूरज वापस आएगा और हम सभी के लिए इसी अंदाज में शांति बनाए रखें, किसी को कहीं नहीं